हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज फिर से हम एक नए टॉपिक पे बात करते हैं। आज हम बात करते हैं कि हमारी लाइफ में जो चुप्पे का क्या रोल है, और क्या हम चुप रहकर भी बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, या फिर हर जगह हमारा बोलना ही ज़रूरी है, या फिर हमें कौन सी जगह पे बोलना चाहिए, कौन सी जगह पे हमें चुप रहना चाहिए। तो आज हम इस बारे में बात करते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सब लोगों को ये लगता है कि हमारा हर जगह बोलना ही ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे ये लगता है, जो कि मैंने महसूस किया हुआ है, और बहुत सारी चीज़ों के लिए मैंने ये सब मतलब इसको मैंने आजमा कर देखा हुआ है कि हर जगह हमारा बोलना ज़रूरी नहीं है। और ये बात सही भी है कि हमें हर जगह बोलना ज़रूरी नहीं है। ठीक है। तो अगर हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को चुप रहकर देखें, उसको समझें, और फिर जाके हम वहाँ पे बोलें, तो फिर ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। कई बार हमारी चुप्पी जो है हमारे लिए वो काम कर देती है जो कि हम बोल के नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा, सामने वाला इंसान बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है और हम उसके सामने कुछ भी बोल रहे हैं, तो वो हमारी बात को बिल्कुल भी नहीं समझेगा। जो अगर हम चुप रहते हैं तो फिर उसको अपने आप ही लगने लगता है कि मुझे नहीं बोलना चाहिए, शायद मैं फालतू में बोल रहा हूँ, या फिर मैं एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ। तो फिर आपको भी ऐसा करना चाहिए। बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं कि हमारी बहुत सारी सहेलियाँ होती हैं, बहुत सारी फ्रेंड्स होती हैं, जहाँ पे कि मतलब कुछ लोगों की आदत होती है कि उनको अपनी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बोलना होता है। और फिर अगर हम भी इसी तरह की चीज़ें करने लगे उनके साथ, तो फिर वो बात आप समझ सकते हैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। क्योंकि हमारी जो मतलब लेडीज़ों की बहुत ज़्यादा ऐसी बातें होती है, मतलब कई जगह ऐसा देखा हुआ है, जेंट्सों में भी ये बात पाई जाती है कि उनको भी दिखावा करने की बहुत ज़्यादा आदत होती है किसी को। लेकिन फिर अगर हम भी उसी तरह का बिहेव करने लगे, तो फिर वो बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो फिर ऐसी जगहों पे हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम थोड़ा सा चुप रह कर ही उन्हें सामने वाले की बात सुने। जब हम सामने वाले की बात को सुने समझे, तब उनको लगता है कहीं ना कहीं कि नहीं, उन्हें खुद ही ये एहसास होने लगता है कि हम लोग जो है एक्स्ट्रा बोल रहे हैं। तो फिर आप इस तरह से बहुत जगहों पे चुप रहकर अपनी चीज़ों को जो है संभाल सकते हो। और शांति चुप्पी हमारी लाइफ में ना एक शांति लाती है, एक पीस लाती है। और जब हमारी लाइफ में शांति होती है, तब हम अपनी बहुत सारी चीज़ों को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, और फिर उन पे जो है वर्क कर सकते हैं। जो कि हम लोग कई बार बोल के नहीं कर सकते हैं। बोल के क्या होता है कि हम मतलब हम सामने वाले को कुछ भी उन्होंने हमें कुछ बोल दिया, और फिर हम उनको कुछ बोल रहे हैं, तो फिर इसका जो है बहुत ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं होता है कि हमें समझ में नहीं आता है कि हम लोग जो है उनकी बात का आंसर अगर हम एकदम से दे देते हैं, तो फिर वो कई बार वो गलत भी हो जाता है। तो फिर उन्हें ये लगता है कि ये हमारी जो हमारा मतलब हमारी इंसल्ट कर दी गई है, इसलिए ये सब बातें बोली जा रही है। तो फिर वहाँ पे हमें थोड़ी देर के लिए चुप रहना चाहिए, और इन सारी बातों को हम थोड़ा सा अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। क्योंकि कहते हैं ना कि जो सही इंसान होता है उसको पहले सुनना चाहिए। सुनना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम श्रोता बनते हैं, तो लिसनर बनते हैं, तो फिर हम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेहतर इंसान बन सकते हैं। और अब अगर हम बहुत ज़्यादा बोलने लगे, तो फिर वहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों को, जिनको कि हम नहीं चाहते हैं, हमारा इंटेंशन गलत नहीं है, लेकिन हमने क्योंकि जल्दी रिएक्ट कर दिया, हमने जल्दी से कुछ भी बोल दिया, तो फिर वहाँ पे हमारी चीज़ें बहुत सारी ऐसी ख़राब हो सकती है जो कि हम नहीं चाहते हैं। और फिर हम बिना मतलब का हम पे को किसी भी ना किसी तरह का ब्लेम भी आ जाता है कई बार। इसलिए हमारे लिए ये ज़्यादा मैटर करेगा कि हम लोग जो है जहाँ भी हम लोग काम कर रहे हैं, जहाँ भी हम लोग जो भी कुछ भी काम कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे जो है अपनी समझदारी का प्रदर्शन कर रहे हैं। हम वहाँ पे लोगों को ये दिखाएं कि हम लोग जो है दूसरों की बात को समझ सकते हैं, उनको सुन भी सकते हैं। हमारे पास इतना धैर्य है कि हम दूसरों की बात को धैर्यपूर्वक सुन सकते हैं और समझ भी सकते हैं, और फिर हम उनकी जो बातें हैं उनका हम सही से आंसर भी कर सकते हैं। जहाँ हमें ज़रूरत होती है वहाँ हमें बोलना है। अगर हमसे कोई भी सवाल कोई पूछ रहा है, तो हमें उसका सही से आंसर करना है। लेकिन जहाँ हमारे बोलने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ हमें बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, ताकि हम लोग जो है अपनी इंसल्ट अपने हाथों से ना करें। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा
मायने रखता है कि हम लोग जो है अपने कैरेक्टर को खुद के हाथों में रखें और खुद जो है अपने आप को संभालते हुए हर स्थिति को सही से समझे। जब हम अपने आप को समझेंगे और मतलब सबसे बड़ी बात तो यही है कि अगर हमने खुद को समझ लिया है, हमने अपने बारे में चिंतन कर लिया है, मनन कर लिया है, हम थोड़ा सा खुद को समय देते हैं और खुद की चीज़ों को हम समझते हैं कि हम खुद की कमियों पे ध्यान देते हैं, तो हम कैसी भी स्थिति हो हम उसको संभाल सकते हैं। ये मैंने खुद से भी मतलब आप इस बात को नहीं समझेंगे, ये मैंने कहीं से सीखा नहीं है, बल्कि खुद जो है जो मैंने देखा समझा है खुद की लाइफ में, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उससे आपको बता रही हूँ कि अगर आप खुद को जानोगे, आप खुद की सारी चीज़ों को समझोगे ना, छोटी बड़ी, और उन चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे। आपको सबसे ज़्यादा मेन क्या करना है, अपनी अगर जो आपकी कमियां हैं उनको भी आपको एक्सेप्ट करना है और उनको सुधारने पे आपने फोकस करना है। और जो भी आपकी मतलब आपकी जो पावर है उसको भी आपने समझना है, उसको समझना है, उसको और ज़्यादा आपने बढ़ाना है, और जो आपकी कमियां हैं उनको भी आपने सुधारना है। तो आप जब ये वाला काम कर लोगे ना, और अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ को सुनना है, भगवान से जुड़े रहना है, ये 3-4 काम अगर आपने कर लिए, तो फिर आप कैसी भी स्थिति हो, कहीं भी आप जाओ, आप वहाँ की हर एक सिचुएशन को संभाल सकते हो, समझ सकते हो। वहाँ पे आप एकदम सही प्रदर्शन कर सकते हो जो आपके लिए ज़रूरी है। तो आप इन सारी चीज़ों पे ध्यान दोगे तो आपके लिए ये सारी चीज़ें बेनिफिशियल रहेगी। और हर इंसान के लिए सबसे ज़्यादा मेन यही होता है, भगवान ने भी हमें इस दुनिया में इसीलिए भेजा है ताकि हम खुद को संभालें। और खुद को जब हमने खुद को संभालना सीख लिया तो फिर तो भगवान भी फिर खुश हो जाते हैं हमसे, क्योंकि हमने अब खुद को जान लिया है तो हम दूसरों को भी समझ सकते हैं। क्योंकि अब हमारे पास जो हमारी कमियां हैं, जिसकी वजह से सामने वाला इंसान हम पे पार कर सकता है या फिर वो हमें परेशान कर सकता है, उसको पता है पहले से हमारी कमज़ोरी के बारे में। लेकिन हमें पहले पता ही नहीं होता कि हमारी कमज़ोरी क्या है। इस वजह से हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो तो मुझ पे हावी हो गया, या फिर वो इतना अच्छा कैसे है और मैं इतना ज़्यादा मतलब मेरे में जो कमियां है बहुत सारी है, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, मतलब हम खुद ही नेगेटिव होने लगते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसकी वजह से क्या है कि हम खुद को ही डाउन कर लेते हैं। लेकिन अगर हम अपनी कमियों को एक्सेप्ट करते हैं और खुद के बारे में जानते समझते हैं, तो फिर ये हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। और फिर हम सामने जो भी हमारी परिस्थिति है उसको भी हम अच्छे से संभाल सकते हैं। तो आपको भी सबसे बड़ा काम यही करना होता है। आपको भगवान नाम का जो भगवान को जो है ना, भगवान की जो पावर है, आप जिस भी पावर को मानते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको, आप जिस भी धर्म से आते हैं, जिस भी पावर को आप मानते हैं, आपको जो है भगवान की जो भी आपकी पावर है, आपने उनको एकदम पूर्ण रूप से सम्मान देना है, उनको बहुत ज़्यादा समझना है और उन पे भरोसा करना है। जब आप उन पे भरोसा करोगे तो आप खुद पे भी भरोसा करने लगोगे, और जब आप खुद पे भरोसा करते हो तो आप सामने वाले इंसान पे भी भरोसा कर सकते हो, और फिर वहाँ कैसी भी सिचुएशन है उसको आप संभाल सकते हो। ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और हमारी लाइफ का भी एक ही मतलब है और कोई मतलब है नहीं। जब हम खुद को समझ लेते हैं, भगवान से जुड़ जाते हैं, अपनी वीकनेस, अपनी पावर, इन सब चीज़ों को संभाल लेते हैं, तो फिर हमारे लिए कोई भी चीज़ संभालना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हम कुछ भी संभाल सकते हैं फिर, और हम कुछ भी कर सकते हैं। इंसान भगवान ने इंसान को इतना ज़्यादा पावरफुल बनाया हुआ है कि वो अपने अगर चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है, अगर वो चाहे, अगर वो ना चाहे तो वो कुछ ना करे। तो फिर ये सब उसके हाथ में है, सब हमारे हाथ में है। भगवान ने हमारी लाइफ की चाबी हमारे हाथ में ही दी हुई है, हमें समझने की ज़रूरत है बस। इतनी सी बात है और कोई बात नहीं है। और जहाँ पे हमें नहीं बोलना है, और अगर हमने थोड़ा सा शांत रहना सीख लिया है, तो फिर ये सबसे ज़्यादा अच्छी बात होगी। इससे ज़्यादा तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है कि हमारे लिए, कि हम जो थोड़ा सा किसी भी परिस्थिति में हम शांत रहते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा होने पर हम बहुत ज़्यादा उछलते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा दुख आने पर हम बहुत ज़्यादा उदास नहीं होते हैं। हम सब भगवान पे छोड़ देते हैं, और भगवान से जो भी हमें दे रहे वो उसको हम एक्सेप्ट करते हैं कि आप जो दे रहे हो हमारे लिए वही सही है। और फिर आप देखना कि वो हमें सही रास्ता कैसे दिखाते हैं। वो हमेशा ही हमें सही रास्ता दिखाते हैं, और हम अपने आप ही उस सही रास्ते पर चलने लगते हैं। हमें खुद पता भी नहीं चलता है कि हम जो है कितना ज़्यादा मतलब हमने बहुत ज़्यादा चीज़ों को संभाल लिया है, हमने चीज़ों को संभालना सीख लिया है। हमें तब पता चलता है जब हमारा कोई काम सफल हो जाता है, तब हमें लगता है कि नहीं, अब हम जो है अपनी लाइफ को संभाल सकते हैं।
ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और आप अपनी लाइफ में हमेशा हैप्पी रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनको दिल से थैंक यू। और भगवान का नाम लेना हमेशा याद रखिए। थैंक यू सो मच।